हेलो बेटा, मैं प्रीति तुहाडा अज दी इस क्लास दे विच स्वागत करदी हां। अज आपां लाज ऑफ मोशन बारे डिस्कस करांगे। जिवें कि तुहानूं पता आपां पिछले लैक्चर दे विच एरिस्टोटल ते गैलीलियो बारे जिहड़ा है आपां पढ़िया सी ते आपां हुण ओनू कंटिन्यू रखदे होए बेटा अग्गों लाज ऑफ मोशन दा जिहड़ा नैक्सट टॉपिक है न्यूटन्स ला बारे है जिहड़ा ओह पढ़ांगे। ठीक है। After Aristotle and Galileo's idea, Isaac Newton laid the foundation of mechanics in terms of three laws of motion that go by his name. ठीक है। केड़े तीन लाज दिते उन्हें आपां नूं न्यूटन्स फर्स्ट ला, न्यूटन्स सेकंड ला एंड न्यूटन्स थर्ड ला। ठीक है, जिन्ना बारे अज आपां पढ़ना है। हाँ जी बेटा, गैलीलियोस ने जिहड़ा ला दिता सी ला ऑफ इनर्शिया, वो की सीगा? वो ला ऑफ इनर्शिया सी न्यूटन्स फर्स्ट ला जिहड़ा मोशन दा बनिया, वो उनदे वास्ते समझ लो कि उनदे वास्ते हिंट सी। ठीक है। गैलीलियोस दे ला ऑफ इनर्शिया तो बाद न्यूटन्स ने जिहड़ा फर्स्ट ला दिता वो ऑलमोस्ट सेम ओही सी, इस करके आपां इहनूं ला ऑफ इनर्शिया भी कह दिंदे हां। ठीक है। जिवें आपां पिछले लैक्चर च पढ़िया लॉ ऑफ इनर्शिया की सी, एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स। इन बोथ दीज केसेस एक्सेलरेशन इज जीरो। एक्सेलरेशन क्यों जीरो बेटा? क्योंकि जे बॉडी एट रेस्ट है तावी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ते जे बॉडी इन कंटिन्यूअस मोशन च यूनिफॉर्म मोशन च तावी देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, ते जे चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन। ठीक है। और वी कैन से दैट एक्सेलरेशन कैन नॉट जीरो ओनली इफ देयर इज नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, या इन अदर वर्ड्स आपां भी कह सकते हैं जे फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन भी की है? जीरो है। तो फिर आपां की कह सकते हैं बेटा, न्यूटन्स दा जिहड़ा फर्स्ट ला सी ना ओनू आपां कह सकते हैं, वी कैन से दैट न्यूटन्स फर्स्ट ला ऑफ मोशन लीड्स टू द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। फोर्स नू डिफाइन करता है। न्यूटन्स दा फर्स्ट ला है जिहड़ा वो आपां नू फोर्स दी डेफिनेशन दिंदा है। हैंस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज an agency which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion of a body along a straight line। यानी कि जेड़ी चीज किसी भी ऑब्जेक्ट दी पोजीशन नु चेंज कर सकती है, रेस्ट तो मोशन च लिया सकती है, ते मोशन नु की है वधा सकती है या घटा सकती है, तो उस चीज नू आपां की कहने आ बेटा? उस चीज नू आपां कहने आ फोर्स। ठीक है बेटा, ये सीगा न्यूटन्स दा, न्यूटन है जिहड़ा उनदे बारे जिहड़े फर्स्ट ला बारे जिहड़ा है मेन पॉइंट्स। इस तो बाद बेटा आपां पिछले लैक्चर च भी पढ़िया सीगा, थोड़ी जी मैं तुहानूं डिटेल दे विच होर उनदे बारे दस दूंगी। सम एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ that illustrate the Newton's first law of motion or inertia। ये सारे लाज है जेड़े बेटा आपां अपनी डेली लाइफ च ऑब्जर्व करते हैं। पिछले लैक्चर च आपां बस दी एग्जांपल लई सी ना। ठीक है। सेम उसे तरह आपां इस न्यूटन्स फर्स्ट ला वास्ते भी इदां दियां एग्जांपल्स लवांगे। जिवें फर्स्ट आपां एग्जांपल लिती बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है। When we shake the branch of a tree, its fruits and dry leaves fall down. क्यों? A branch comes into motion while the dry fruits and leaves tend to remain at rest and so get separated. ठीक है बेटा। Next, dust is removed from a hanging carpet by beating it with a stick। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦੀ ਨਾਨੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਗੱਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜ਼ੋਰ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਟਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ? ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਝੜ ਜਾਏ। ठीक है। नेक्स्ट बेटा बेस्ड ऑन इनर्शिया ऑफ मोशन
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। An athlete runs for a certain distance before taking a long jump। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਥਲੀਟ ਲੌਂਗ ਜੰਪ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ। ਕਿਹੜਾ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ? ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ ਗੇਨ ਕਰ ਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੰਪ ਲਗਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੌਂਗਰ ਜੰਪ ਲਗਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਬੇਟਾ ਬੇਸਡ ਔਨ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਵੈਨ ਅ ਵਹੀਕਲ ਮੂਵਸ ਦ ਮਡ ਸਟਿਕਿੰਗ ਟੂ ਇਟਸ ਵੀਲਸ ਫਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਟੈਂਡੈਂਸ਼ੀਅਲੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਡਿਊ ਟੂ ਇਨਰਸ਼ੀਆ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਤੇ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬਾਈਕ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਡ ਗਾਰਡਸ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਡ ਗਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਉੜੇ, ਜਦੋਂ ਵੀਲਸ ਘੁੰਮਣ ਮਿੱਟੀ ਉੜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है बेटा। हाँ जी बेटा, न्यूटन्स सेकंड लॉ पढ़न तो पहला आपां थोड़ी जी डिस्कशन है जिहड़ी मोमेंटम बारे भी करांगे। पिछले लैक्चर दे विच मैं तुहानूं दस्सिया सी कि मोमेंटम है जिहड़ा ओह हुंदा है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। आपां मोमेंटम बारे इन्ना पढ़िया। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨਸ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਨਾਓ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वांटिटी, ਕੀ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਮ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ, ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ, ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡਡ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਰਸ ਲਗਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ ਇਜ਼ ਐਨ important parameter to determine the effect of force on motion। मतलब मास एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है। सिमिलरली बेटा हुण आपां स्पीड दी गल कर लीए, ये तां आपां गल कीती मास दी, हुण आपां स्पीड दी गल कर लीए। ठीक है। स्पीड दी गल तुसी बेटा क्रिकेट खेलदे हो, बैडमिंटन खेलदे हो, तुसी देखिया होएगा जदों तुसी बैडमिंटन भी खेलदे हो या क्रिकेट भी खेलदे हो, जदों बॉल बहुत स्पीड नाल तुहाडे वल आंदी है ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਲ ਬਹੁਤ ਸਲੋਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਮੇਜ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਹੈਵੀ ਬਾਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ठीक है। पर जे ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਮਾਸ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਈਕਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮਾਸ ਤੇ स्पीड है जेडे दोनों ही है जेडे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक तो मास हो गया बेटा, दूसरा अपने कोल की हो गया बेटा स्पीड। ठीक है, जेडी स्पीड है, स्पीड इज अनदर पैरामीटर, स्पीड इज अनदर पैरामीटर। मतलब दोनों ही चीजा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज का मोमेंटम चेंज करने वास्ते। तो फिर बेटा इट इज क्लियर दैट की क्लियर है हुण इहदे तो आपां जिवें मैं तुहानूं दस्सिया बेटा कि आपां मान लो हुणे मैं तुहानूं एग्जाम्पल दित्ती, आपां दो चीज़ां ते सेम फोर्स लगाने आ, सेम फोर्स लगाने नाल आ जिहड़ी कार सी इन्ने थोड़ा डिस्टेंस कवर किया, आ जिहड़ी सी इन्ने ज्यादा डिस्टेंस कवर किया, इन्ने ज्यादा वेलोसिटी गेन कर ली, इन्ने थोड़ी वेलोसिटी गेन की। ठीक है, जबकि फोर्स आपां दोनों ते सेम लाई, सेम टाइम वास्ते लाई, तो आपां ये कह सकते हैं बेटा द सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम causes the same change in momentum for different bodies। हाँ जी बेटा, हुण चेंज इन मोमेंटम सेम क्यों हो गया? जेड़ी चीज ते आपां फोर्स लगान नाल वेलोसिटी घट गेन कीती सी जिन्ने, उनदा मास ज्यादा सी। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी जेड़ा है वो की हो गया बेटा मोमेंटम। बट जेड़ी चीज ते आपां फोर्स लगाई उन्ने ज्यादा वेलोसिटी गेन कर ली, हुण उनदा मास घट सी। ठीक है, उनदी वेलोसिटी ज्यादा सी पर मोमेंटम दोनों का की रहा, सेम रहा। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम दोनों का की रहा, सेम रहा। जदों आपां इन्हां दोनों का मोमेंटम थोड़े टाइम इंटरवल बाद जिहड़ा है कैलकुलेट किया ते आपां देखिया कि मोमेंटम है जिहड़ा दोनों का सेम रहा। ठीक है, तो दिस इज ड्यू टू बोथ मास एंड वेलोसिटी एंड बोथ दीज पैरामीटर्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इन्हां दोनों के कंबीनेशन नूं फिर आपां की कह दिंदे आ बेटा, आपां कह दिंदे आ मोमेंटम। ठीक है, हाँ जी बेटा, हुण न्यूटन्स सेकंड लॉ फिर देखो, हुण तुहानूं क्लीयरली समझ आ जाएगा कि व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। The second law refers to the general situation when there is net external force acting on a body. It states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body। ठीक है, external force applied on the body and the change takes place in the direction of the applied force। यानी कि जेड़ा चेंज आएगा वो किहड़ी डायरेक्शन च आएगा बेटा, जिधर आपां फोर्स अप्लाई कीती। ठीक है, तो आपां इदां कह सकते हैं, दस इफ एफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि बहुत स्मॉल टाइम वास्ते, and the velocity of body increases by amount delta v, then its change in momentum is delta p, which is mass into change in velocity। Here mass नहीं आपां change कह सकते, क्यों? क्योंकि mass है जिहड़ा बॉडी दा वो की है, कांस्टेंट है। जिवें बेटा आपां कैरम खेलते हैं
कैरम खेलण वास्ते जदों आपां कैरम दे विच गीटी नूं जदों आपां इदां चोट मारदे आपां बहुत स्मॉल टाइम वास्ते फोर्स लगाने आ ਤਾਂ फोर्स लगाने तो बाद ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ है ठीक है ਤਾਂ ਉਹਦਾ मोमेंटम भी है ਜਿਹੜਾ ਉਹ चेंज हो ਜਾਂਦਾ है ठीक है ਤਾਂ नाउ अकॉर्डिंग टू सेकंड ला फिर ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ मैथमेटिकली किवें लिखांगे बेटा F is proportional to डेल्टा P divided by डेल्टा T प्रोपोर्शनैलिटी हटा के ਆਪਾਂ कांस्टेंट लगाता F is equal to delta P by delta T where K is a constant. ठीक है now limit delta T approaches to 0. Why delta T approaches to 0? Because we have said that the time duration is very small, very small. ठीक है ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੈਲਟਾ T ਅਪਰੋਚਸ ਟੂ 0 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਡੈਲਟਾ P ਬਾਈ ਡੈਲਟਾ T ਕਿਹਦੇ ਚ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬੇਟਾ dP ਬਾਈ dt ठीक है this is equation 1 then force is equal to K times dP by dt. Now for a body of mass m momentum is m into v. This is value of momentum. ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 1 ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਬੇਟਾ k d by dt mv m ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ dv by dt. ਨਾउ व्हाट इज dv by dt? dv by dt is equal to acceleration. ठीक है rate of change of velocity is called acceleration. So f is equal to k times ma. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿੰਪਲੀਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1 ਤੇ ਜੇ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ F is equal to m times a. ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਕੇਲਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲਿਖਾਂਗੇ F is equal to ma यानी कि उदों ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟ ਲੈਣੀ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਨਿਟ SI ਚ CGS ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਐਬਸੋਲੂਟ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ 1 ਯੂਨਿਟ ਫੋਰਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 ਯੂਨਿਟ ਮਾਸ ਇਨਟੂ 1 ਯੂਨਿਟ एक्सेलरेशन. ठीक है हाँ जी बेटा तो आप कह सकते हैं यूनिट फोर्स में बी डिफाइंड एज द फोर्स विच प्रोड्यूसेस यूनिट एक्सेलरेशन इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास. ठीक है नाउ फोर्स इज इक्वल टू एम ए. व्हाट इज दिस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी आप एरो नाल लिखते हैं ना फोर्स इज वेक्टर quantity. It is vector quantity. ठीक है force is vector quantity. ठीक है बेटा now dimensional formula of force F is equal to mass into acceleration. mass m acceleration LT -2. ठीक है हाँ जी बेटा हुण आपां एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स की गल कीती इहदे च आपां दो तरह के यूनिट्स है बेटा लिखांगे. फर्स्ट इज न्यूटन जिन्हों आपां इस तरह लिखते हैं. ठीक है हाँ जी हुण 1 न्यूटन किहदे बराबर हुंदा है बेटा जदों 1 किलोग्राम मास की कोई बॉडी होवे. ठीक है तां उहदे विच 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए इन्नी फोर्स उस फोर्स नूं आपां की कहने आ 1 न्यूटन फोर्स. यानी कि जदों 1 किलोग्राम दी बॉडी च 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तां आपां कहने आ आपां कितनी फोर्स लगाई आपां फोर्स लगाई 1 न्यूटन. समझ आ गई बेटा तां आपां की कवांगे
हाँ जी बेटा, फिर आप इनू डिफाइन किवें करांगे। 1 न्यूटन इज डिफाइंड एज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ 1 किलोग्राम। सिमिलरली आप इनके दूसरे यूनिट लै सकते हैं बेटा इन CGS 1 डाइन। डाइन किदे बराबर है 1 ग्राम इंटू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, हाँ जी बेटा, हुन विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਉਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 ਡਾइन। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ DIN ਸਿੰਪਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, हाँ जी बेटा, नैक्सट आप गल करांगे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। इज दैट ग्रेविटेशनल यूनिट्स ऑफ फोर्स इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इक्वल टू G, यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। हाँ जी बेटा, इहदे च सब तो पहला आप पढ़ांगे किलोग्राम वेट और किलोग्राम फोर्स वेट बारे। बेटा तुहानू सब नू पता है कि जिहड़ा वेट है, वेट ऑफ अ बॉडी जिन्हों आप W नाल लिखते हैं, वो किदे बराबर हुंदा है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि ये वाला ये जिहड़ी फोर्स है ये वेट नाल रिलेटेड है। यानी कि जिथे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काउंट करती है, बॉडी दा वेट काउंट करता है, ये आपां उत्थे यूज करते हैं। ठीक है, तो आपां की कवांगे 1 किलोग्राम वेट और 1 किलोग्राम फोर्स इज दैट मच फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। ठीक है, तो आपां लिखांगे 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये क्यों लिखते हैं आप बेटा 9.8 न्यूटन क्यों लिखते हैं, क्योंकि आप मास है जिहड़ा वो बॉडी का कितना लेने आ बेटा, आप मास लेने आ 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम ते G लेने आप 9.8। ठीक है, तो इनू जदों आप मिला दिंने आ तो ये बन जाता है किलोग्राम फोर्स। ठीक है, तो इना मतलब की है बेटा, इनू वैसे समझन वास्ते तुसी ये देखो, मान लो मेरे को 1 किलोग्राम दी कोई बॉडी है। ठीक है, उन्होंने जदों आप अपने हाथ दे उपर रखते हैं ना, तो अपना अपने हाथ दे उत्ते वेट फील हुंदा ना बेटा, वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन चेक करता है। ठीक है, तो अपना अपने हाथ दे उपर आप इनू पकड़ के नहीं रह सकते ज्यादा देर वास्ते, आप एफर्ट करने पैणगे। ठीक है, क्योंकि ये नीचे नू फोर्स लगा रहा है, तो ये जिन्नी फोर्स नीचे। हाँ जी बेटा, इहदा मतलब की है कि जदों आप 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है जिहड़ा अपनी हथेली ते रखांगे, तो जिहड़ा अपनी हथेली ते फोर्स फील होएगी वो किदे बराबर होएगी 10 न्यूटन दे बराबर फोर्स फील होएगी। ठीक है, 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सेम इस तरह मान लो आप ग्रामां च कोई चीज रख ली, 100 ग्राम की वस्तु जे आप अपने हाथ ते रखांगे तो आपां नू 1 न्यूटन फोर्स फील होएगी। ठीक है, ते जे नू आपां 1 0 और लगा दिए हो गया ना 1000 ग्राम, 1000 मीनस 1 किलोग्राम, ते जे इत्थे 1 0 वध गई ते इत्थे भी 1 0 वध गई, तो बन गया 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 न्यूटन। ठीक है बेटा, ये समझ आ गई तुहानू। तो आप इदा कह सकते हैं बेटा 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 10 न्यूटन। सिमिलरली इन CGS सिस्टम 1 ग्राम फोर्स इज इक्वल टू 980 डाइन, 980 डाइन। ठीक है, क्योंकि उनदे च आपां 9.8 नहीं लेंदे, 980 लेने आ। G दी वैल्यू आपां कितनी लेने आ 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो अपने को आ गया बेटा अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 1000 डाइन। तो आप ये भी कह सकते हैं 1 kgf इज इक्वल टू 1000 ग्राम फोर्स। ठीक है,
हाँ जी बेटा, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਯੂਨਿਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉਹ weight ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਾਸ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈ। ठीक है, हुण मास है जिहड़ा 5 किलोग्राम बेटा, मास दा मतलब ये हुंदा है चाहे तुसी अर्थ ते आओ चाहे तुसी मून ते चले जाओ, मास है जिहड़ा हमेशा सेम रहिंदा है। वेट है जिहड़ा वो बॉडी ते होर होएगा, मून ते होर होएगा। ठीक है, हुण आपां जदों उस बॉडी दा वेट है जदों आपां अपनी अर्थ दे हिसाब नाल कैलकुलेट करांगे तां आपां उहनूं की लिखांगे 5 किलोग्राम फोर्स दे बराबर लिखांगे। ठीक है, 5 किलोग्राम फोर्स, हुण तुसी देखिया 1 किलोग्राम फोर्स है जिहड़ी 9.8 न्यूटन दे बराबर है, तां फिर 5 किलोग्राम फोर्स किदे बराबर हो जाएगी, आपां इहनूं 9.8 नाल मल्टीप्लाई कर दांगे ते न्यूटन च कन्वर्ट हो जाएगा। तां इस करके आपां इन्हां यूनिट्स नूं जिहड़े है प्रैक्टिकल यूनिट्स कहने आ, पर जदों आपां न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करनियां हुंदियां उदों आपां ग्रेविटेशनल यूनिट्स नूं एब्सोल्यूट यूनिट्स च कन्वर्ट करना पैंदा है। यानी कि जे तुहानू ग्राम फोर्स च दिता है, ग्राम फोर्स च दिता है तां डाइन च कन्वर्ट करना पेगा, जे किलोग्राम फोर्स च दिता है तां तुहानू उहनू न्यूटन च जिहड़ा वो कन्वर्ट करना पेगा। ठीक है बेटा, हाँ जी बेटा, आपां इहदे नाल ही हुण देखांगे रिलेशन की है न्यूटन ते डाइन दे विच। हुण आपां नू पता है बेटा 1 न्यूटन है जिहड़ा 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वेयर दे बराबर है। ठीक है, ते जे आपां किलोग्राम नू ग्रामां च कन्वर्ट कर लीए 1000 ग्राम इंटू जे मीटर नू आपां सेंटीमीटर च कन्वर्ट कर लीए 100। ठीक है, सेंटीमीटर सेकंड च ही रहेगा स्क्वेयर। तां अपने कोल कितनियां जीरोज आ गईयां बेटा, 1 2 3 4 5। दिस मीन्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 raised to power 5 डाइन दे बराबर है। ठीक है, क्योंकि आ जिहड़ी इक्वेशन है ये आ गई 10 raised to power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वेयर which is डाइन। So 1 न्यूटन is equal to 10 raised to power 5 डाइन। हाँ जी बेटा, अज लई इन्ना ही बहुत है। लाज ऑफ मोशन नू कंटिन्यू रखते हुए आपां नैक्सट लैक्चर दे विच फिर मिलांगे। थैंक यू बेटा।